मेरठ में जिस तरीके से सौरभ का कत्ल किया गया, उसकी पत्नी ने, उस वारदात को अब तक मेरठ के लोग नहीं भूल पाए हैं। उससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाली एक दूसरी वारदात मेरठ के अंदर ही अंजाम दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं, मेरठ का अकबरपुर गांव है और यहां पर एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर न केवल अपने पति की हत्या की, बल्कि जेल से बचने के लिए इस तरीके से दिखाया कि उसके पति को सांप ने डस लिया है। इसके लिए बाकायदा एक साजिश रची गई, सांप खरीदा गया, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अकबरपुर में, मेरठ के अकबरपुर के अंदर, जो कि आउटर इलाके में पड़ता है, रूरल इलाके में, यहां पर ये अमित का घर है। अमित और रविता इस घर में रहते थे, दोनों के 3 बच्चे हैं। इस वारदात को 12 तारीख को अंजाम दिया गया। असल में अमित और साथ ही अमरदीप, ये दोनों दोस्त थे, दोनों पत्थर तोड़ने का काम करते थे, आपस में इनकी दोस्ती थी और इसी वजह से अमरदीप का इस घर के अंदर आना जाना हो गया। लेकिन बाद में अमित की पत्नी रविता से अमरदीप के संबंध बन गए, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। ये बात अमित को पता लग गई कि उसकी पत्नी के संबंध उसके दोस्त से बन गए हैं। इसी वजह से दोनों के बीच में विवाद भी हुआ और 12 तारीख को जब इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया तो 3 दिन पहले रविता अपने पति के साथ पास में एक मंदिर में गई और वहां से वापस जब यहां से वापस आए 12 तारीख को एक पहले से प्लानिंग कर ली गई थी। अमरदीप के साथ मिलकर पास के गांव से एक जहरीला सांप खरीदा गया और वो सांप इसलिए खरीदा गया कि जब हम अमित की हत्या कर देंगे, हत्या करने के बाद ये दिखाएंगे घर के लोगों को और आस पड़ोस के लोगों को कि अमित की हत्या नहीं हुई बल्कि उसे सांप ने काट लिया। सबसे पहले मैं खाट आपको दिखा दूं। इसी खाट पर वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जिसमें इस खाट पर अमित लेटा होता है और उसके पास में उसकी कमर के नीचे एक जहरीला सांप होता है। ये जहरीला सांप कहां से आया? असल में 12 तारीख को जो रविता है उसने अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप को रात में घर बुलाया। किस कमरे में सो रहा था? ये जो कमरा है आप देखेंगे, उनके भाई से हम बात करेंगे। इस कमरे के अंदर खाना खाने के बाद अमित सो गया था। चुपचाप एंट्री कराती है रविता अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप की। एंट्री कराने के बाद गला दबाकर बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है और जब मौत हो जाती है अमित की, तो जो एक सपेरे से सांप खरीदा था 1000 रुपए में अमरदीप ने, उस सांप को लेकर आया होता है यहां पर जो अमरदीप होता है और ये जो खाट है इस पर बॉडी को लिटाया जाता है और बॉडी को इस खाट पर लिटाने के बाद कमर के नीचे उस सांप को इस तरीके से फंसाया जाता है कि वो सांप भागे ना। और यही वजह है कि जो बॉडी है उस पे 10 बार सांप ने डसा था क्योंकि वो वहां से निकल नहीं पा रहा था, पीठ के नीचे दबा हुआ था। और सुबह तकरीबन 7:30 बजे अपने बच्चे को नीचे भेजती है रविता कि जाके अपने पापा को नाश्ता दे दो, जबकि ऐसा रोज नहीं होता है, नाश्ता दे दो। और उस वक्त फिर ये शोर मचाया जाता है कि सांप ने डस लिया, क्योंकि बच्चा देखता है कि उसके पिता जहां पर लेटे हुए हैं, बेसुध लेटे हुए हैं, कमर के नीचे सांप है और उस सांप ने डस लिया है, इस तरीके से प्रिटेंड किया जाता है। लेकिन क्योंकि कुछ घर के लोगों को और आस पड़ोस के लोगों को थोड़ा शक रहता था अमरदीप पे और इनके संबंध के बारे में पता था, इसी वजह से पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि सांप के डसने से नहीं बल्कि हत्या तो मौत पहले ही हो चुकी थी, गला दबाकर दम घुटने से ये मौत हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आता है। हमारे साथ अमित की माताजी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मुनेश। क्या हुआ था 12 तारीख को? कैसे पता लगा कि अमित की मौत हुई है? क्या पता लगा? ऐसे ही पता लगा। अमित 7:30 बजे मंदिर से आया प्रसाद चढ़ा के, बैठ कर कहने लगा अब तो अम्मा 7:30 बज गए मम्मी, तो हम अपने देवताओं पर नहीं जा सकते हैं, सुबेरे को इतवार है, नहा धोकर जब जाएंगे। मैं हाँ भाई। दूध लाया, चीनी लाया, सीमी लाया, सब कुछ ला के अपनी घरवाली को दे दिया। उनने सीमी बनाई, दूध बनाया। अब दूध, हाँ, उसे दूध पिला के वो पीछे को बेड पे लौट गया। जब लौट गया तो दूध में कुछ ऐसी चीज़ गिर दी कि जिससे नशा हो गया। अच्छा, हम घूमते फिरते रहे तो अंदर लौट गए। तो जब अंदर लौट गए तो यहाँ बाथरूम है और मैं यहाँ लौट रही, यहाँ तक मैं अंदर गई बाथरूम करना, तो गेट लग रहा, बल्ब बंद हो रहा और पर्दा लग रहा। तो जब मैंने सोचा भाई हारे थके आए मंदिर से, ये साकुमरी गए थे भाई, सो गए। अच्छा, फिर मैं 12 के टाइम में फिर उठी, तो जब मैं 12 के टाइम में फिर बाथरूम में गई, फिर मैं हंसता बाथरूम में जो गई तो बल्ब जल रहा।
अंदर का। और अमित यहाँ लुटा रखा, गद्दा बिछा कर बेका दे, ऐसा ढक रखा, बिल्कुल ना पाए चमक रहे ना पट्टी चमक रही खाट की, और आराम से लुटा रखा। हमें कोई शक नहीं गया। जब हमारा पोता ऊपर से लेकर आया चाय और पराठा, उसकी माँ नहीं आई यहाँ, उसकी माँ वहीं खड़ी होगी, वहाँ खड़ी खड़ी देख रही लड़का कैसे करेगा यूँ। उनने आके 3 फेरी हाँक मारी, पापा पापा चाय पी लो। पापा पहल की हाँक में ही उठ लेता और चाय पीवा था, जहाँ में चाय पीवे नहीं था। अच्छा, तो फिर उनने एकदम से रिजाई तार दी ऐसा। जब रिजाई तार दी तो रिजाई के अंदर सांप की पूंछ तो यहाँ गर्दन पे, और एक हाथ लड़के का मुँह, यहाँ सांप का मुंड है। सांप इस तरीके से करवट के तले लिटाया गया है। कट्ठा नहीं सांप ने। हमें एकदम शक गया, क्या कोई दुश्मन आ गया घर में। दुश्मन ने बहू ने मरवा दिया। माँ को यही शक गया, रोती रोती ना अपा पिट्टा, भैया मेरा लोंडा दुश्मनों ने मार दिया। और बहू ने, गाँव वालों ने देखा, सब ने यो सारा लोच रखा, ये सब लोच रखे ऐसे लंबे लंबे ना खून बहू के। ये सब मैंने कहा बता कौन था घर में, क्या हुआ। मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। तुझे नहीं पता तो तू जब चोर बगल में ले रही तो मेरे पेट को तो पता है क्या किन्ना मारा है। आप अमरदीप को जानते थे पहले से, घर पे आता था वो? लोंडे के लारा काम करा था अमरदीप, और वो लोंडा एक जगह काम करा था, आवे जावे भी था यहाँ। तो 20 दिन पहले उन्होंने मार पिटाई करी थी अमित के लारे, तो खत्म तो उसी दिन कर दिया था। वो तो बस बची गया, एक जनानी बीच में आ गई थी जो उनने छुटा लिया था, नहीं खत्म ही कर गए थे। पहले भी झगड़ा हुआ था क्या? उसे पता लग गया था कि संबंध है रविता से? जब ही तो ये झगड़ा हुआ, वे पड़े कहते हो पैसों पर झगड़ा हुआ। अमरदीप के बाप को मन ने 20 फेरी कहा प्रधान के यहाँ, मुझे नो बता दे कहाँ बात पे बिगड़ रही बात। नो को पैसों पे। मैंने कहा पैसों पे नहीं बिगड़ रही, मैंने बात नू ना खोली अपने लोंडे की, तमी हो बेइज्जती का कितना सवाल है। इस बात पे यो कांड करा मेरे बालक। कैसे बाद में पुलिस ने जांच की, जब पता लगा कि इन्होंने मारा? रिपोर्ट आई कल इस टाइम 4 बजे। पोस्टमार्टम? हाँ पोस्टमार्टम। जब आई यहाँ पुलिस, अमित की घरवाली कहाँ है, यहाँ बैठी थी, एकदम खड़ी होगी चप्पल पैर के, कहने लगी कहाँ है अक्योरी। हमने कहा क्या कहेगी, अकवे बयान देंगी जो बुझेगी। नो कह कर पुलिस के लारा लाला चल दी। और जब वहाँ बजा फट्टा, जब उगली सारी अकमन्नर उन्ना में दोनों ने मारा हमने, जब दोनों ने उगली फिर जब पता लगा। ये बताया सांप कहाँ से खरीदा था इन्होंने? नू नहीं बताया। ये सोनू हैं, हमने माताई से बात की। सोनू हैं, आपके भाई हैं अमित। सोनू, कैसे पता लगा कि उन्होंने पूरी प्लानिंग की, सांप कहाँ से खरीदा? उन्होंने उन पर जब उनकी पुलिस ने टोर्चर करे और सख्ताई से पूछताछ करी, तब उन्होंने बताया कि हमने जो सांप जो एक सपेरे से महमूदपुर जो एक गांव है हमारे पास, तो उसमें है ना सपेरे रहते हैं, सारे ज़्यादातर सपेरे हैं। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि हमने जो है ना सपेरों से ख़रीदा है सांप। जब पिटाई हुई उनकी तो उसकी जो अमित की पत्नी थी उससे पूछा गया कि सांप कौन लेकर आया, तो उसने बताया वो लेकर आया सांप और वहाँ से खरीद के लाया। इस घटना के बारे में बताइए कि कब यहाँ पर लेटा हुआ था, आप लोगों ने क्या देखा, क्या पता लगा? जैसे ही सुबह हुआ, शोर मचा यहाँ से गांव में कि सांप ने काट लिया, तो मैं अभी भाग के आया तो यहाँ बहुत पब्लिक थी, कोई उसको हाथ नहीं लगा रहा था। पर हमारा भाई था, हमें थोड़ा सा कि भाई हमारा भाई है, उसको कुछ भी होता, मान लिया कोई हमारा अपना भाई है, उसे दिक्कत हो रही तो चाहे कुछ भी हो। सांप लिपटा हुआ था, क्या हो रहा? सांप जो बैठा हुआ था, सांप ने कट्ठा नहीं एक उसके शरीर पर कहीं भी, क्योंकि सांप के पास है ना मेरा ये उसका ये हाथ था। अगर सांप कट्ठेगा कभी भी, हम भी देहात के रहने वाले हैं, रोज सांप देखते हैं, रोज नहीं देखते बागों में, रोज डेली सांप देखते हैं। तो कभी भी देखेंगे ना, जैसे जो अंग सांप के पैर ऊपर होगा पहला वहाँ कट्ठेगा या सिर पर कट्ठेगा, तो उसके सांप के ऊपर ये हाथ था उसका, पर उस यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके हाथ पर कोई भी खरोच नहीं थी, जबकि सांप को यहाँ काटना था। तो ये ऐसे निशान थे, ये निशान थे, गले पे निशान थे, गला दबाने, गले पे यहाँ पर कटा हुआ था और यहाँ से ऐसे टक टक से लगे हुए थे, जबकि सांप के निशान यहाँ होने चाहिए थे। तो हमें तो सांप उसे यहाँ देखने के बाद भी महसूस नहीं हुआ कि सांप ने इसको कट्टा है, क्योंकि जिस तरीके से ये नखून के निशान थे, ये ऐसा कटा हुआ था, यहाँ ये कटा हुआ है, वो होठ यहाँ से फटा हुआ था। तो जब मैंने यहाँ देखा, मैंने सबसे पहले ये पूछा कि ये इसके चोट कब लगी सबसे। तो जो इसका भाई था जो इसके साथ काम करता, उसने कहा इसके पहले चोट के निशान नहीं थे। फिर दूसरे इसके जो चाचा इसके साथ में काम करते थे, उससे पूछा कि इसके चोट के निशान कैसे? नहीं, इसके पहले से चोट के, ये कोई चोट का निशान नहीं था, ये तो आज ही हुए हैं रात में।
तो फिर हम लग रहा है पहले से प्लानिंग की थी इन्होंने, इनके रिश्ते कब से बन गए थे? सर ये लगभग हमें जो था वे बताते हैं 1 साल से था, पर लगभग 1-1.5 महीने से शादी को 8-9 साल हो गए सर। 3 बच्चे। तो जिस तरीके से मर्डर किया, फिर ये दिखाया कि सांप ने काट लिया, अब पुलिस के सामने वो कह रहे हैं कि हाँ हमने पूरी प्लानिंग के तहत मारा। अब आपके घर का भाई गया है, आपका बेटा गया है, आप क्या चाहते हैं, दोनों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो? सर उन्हें सख्त सज़ा मिले, फांसी की सज़ा मिले, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं जो ऐसे वारदात करने की प्लानिंग करते हैं या वे भी डर हैं, उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उस सज़ा को देख के उनको भी डर लगे कि किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो यही चाहूँ जैसा मेरा मारा वे भी ऐसे ही मरने चाहिए, फांसी की सज़ा दोनों को लगनी चाहिए। आप कहाँ सो रहे थे उस दिन? इस कमरे में। इनको आवाज़ है ना, एक बार मैं घटना आपको दोबारा से बता दूं। 12 तारीख की घटना है और उससे पहले पास में एक मंदिर में गए थे दोनों, वापस आए और वापस आने के बाद सामने ये जो कमरा है, ये कमरा है अमित का। इस कमरे के अंदर अमित यहाँ पर सो गया। उसके बाद अमरदीप को बुलाया गया। अमरदीप जब आया तो उसके साथ मारपिटाई की गई, जैसा कि परिवार का आरोप है। गले पे चोट के निशान हैं और इस कमरे के अंदर गला दबाकर जब मार दिया गया अमित को, तो फिर बाहर ये जो खाट यहाँ पर है, इस खाट पर बाकायदा गद्दा बिछा के बॉडी को यहाँ पर रखा गया और बॉडी में इस तरीके से सांप बॉडी के नीचे दबाया गया कि सांप वहाँ से निकलकर ना भाग सके। ऊपर रसोई है और ऊपर से जो रविता है यानी कि अमित की पत्नी है, उसने अपने बच्चे को भेजा नीचे और ये कहकर भेजा कि अपने पिता को चाय नाश्ता दिया। बच्चे ने आके कई बार बोला कि पापा को उठाने की अपने कोशिश की, लेकिन वो बेसुध थे। उसके बाद जब जो कंबल था उसको हटाया तो देखा कि बॉडी के नीचे सांप है और फिर रविता यहीं पर मौजूद थी। रविता ने भी शोर मचाया कि सांप काट गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें पता लगा कि सांप के काटने से नहीं बल्कि दम घुटने से मौत हुई है। गले पर चोट के निशान है। फिर कल पुलिस यहां पर पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, अमरदीप को साथ ही रविता को। और दोनों ने पुलिस के सामने कैमरे पर भी ये कबूल किया है कि इन्होंने, क्योंकि इनके संबंध थे, इसी वजह से इन्होंने पहले गला दबाकर हत्या की और उसके बाद साजिश के तहत एक सपेरे से सांप खरीदा 1000 रुपए में, ताकि लोगों को यह दिखा सके कि अमित की हत्या नहीं हुई बल्कि सांप के काटने से उसकी मौत हुई है। फिलहाल दोनों आरोपी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सौरभ हत्याकांड के बाद, जिसमें सौरभ की पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर न केवल अपनी पति की हत्या की थी, ड्रम में बॉडी पैक कर दी थी और दोनों घूमने चले गए थे, उस वारदात को अब तक मेरठ ही नहीं देश भर के लोग भूल नहीं पाए हैं कि किस तरीके से बेरहम होकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक पत्नी हत्या कर रही है। एक दूसरी वारदात भी मेरठ में ही आई है, जिसमें अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले पति की हत्या की और उसके बाद बॉडी के नीचे सांप रख दिया, ताकि लोगों को लगे कि ये हत्या नहीं बल्कि सांप के द्वारा काटने से ये अमित की मौत हुई है। कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, मेरठ।